साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में मुद्दा गर्म है। एक बड़े प्रकरण के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं, तो फटाफट जुड़ेंगे जितने भी साथी हैं, चर्चा करेंगे। हो सकता है आपका आज समय मैं लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक प्रमुख वार्ता करनी है आपसे ये कि आर्डर आपका आने जा रहा है, और आपको हमने थोड़ी देर पहले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी कि आपका आर्डर जो है वो सोमवार को आ रहा है। तो सोमवार को आर्डर आने के बाद स्थिति ये होगी कि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए, उनके पास महज 1 से 2 दिन का समय होगा। उसके बाद से मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमें अपनी याचिका को जल्द से जल्द जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है, जब तक हम दाखिल नहीं हो पाएंगे तब तक हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, और हमें अपनी बात कैसे रखनी है उसकी रणनीति हमने तैयार कर रखी है। अच्छा, मैं आपका 2 मिनट यहाँ समय लूँगा उन साथियों के लिए जो साथी अभी तक कहीं याची नहीं है। इसके बाद मैं फिर आगे प्रकरण पे बात करूँगा, तो बने रहिएगा आप सभी, पुश करके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 2 मिनट पहले मैं उन साथियों को बता दूँ कि कैसे आप याची बनेंगे, इसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कौन से साथी हमारे साथ याची बनेंगे, वो पहले सूचना को ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, दिनांक 25/8/2021 के पहले जितने भी लोग इलाहाबाद, लखनऊ सिंगल और डबल बेंच में याची थे, वो आराम से हमारे साथ याची बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो अभ्यर्थी पहले से पास हैं वो हमारे साथ याची नहीं बन पाएंगे। और पॉइंट नंबर 3, 1 नंबर परिभाषा से पास हो रहे हैं जो साथी हैं, और जो गुणांक में नहीं आ पा रहे हैं वो साथी हमारे साथ याची आराम से बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, केवल और केवल इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के सिंगल और डबल बेंच के साथी जो है वो हमारे साथ याची बनेंगे। पॉइंट नंबर 5वां है, सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रस्तावित जो प्रश्न है वो है नाथ पंथ, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक प्रेरक, संविधान सभा, डिसलेक्सिया और श्रमिक संस्थान वाला प्रश्न जो है हमने रखा है। अब बात करते हैं, आपको किसी भी प्रकार के इसके अलावा जानकारी लेनी है तो ऋषभ जी का नंबर है, ये स्वयं हमारा नंबर है। इसके बाद पंकज जी का नंबर है, और इसके अलावा एक नंबर ये भी आप नोट करिए, आदित्य भाई का नंबर है। यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं टीम से किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए। और यह है टीम में सहयोग माध्यम का, आप ऋषभ मिश्रा जी का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, इसके बाद एड्रेस है, और फ़ोनपे और गूगल पे भी आप कर सकते हैं। फ़ोनपे और गूगल पे के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको और क्या करना है वो बात समझिए। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। नंबर 1, आपका आधार कार्ड हमें चाहिए, और इसके बाद आपका जो रिजल्ट है, यानी कि सुपर टेट का जो रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट। कुछ साथियों के पास जिनके पास स्क्रीनशॉट नहीं रखा है तो वो अपना प्रवेश पत्र भी हमें प्रोवाइड करा देंगे। तीसरी चीज़, आपको अपना रीट नंबर हमें देना होगा कि आप इसके पहले लखनऊ या फिर इलाहाबाद डबल या सिंगल कहाँ जुड़े थे, उसका रीट नंबर आप हमें अवेलेबल कराएंगे। इतनी चीज़ें, और इसके बाद आप 3,000 का सहयोग करेंगे टीम का। आपका याची शुल्क जो रखा गया है वो 3,000 रखा गया है। 3,000 का सहयोग करने के बाद ये डाटा संपूर्ण आप, ये जो 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन 2 स्क्रीन वाले नंबर पे आप क्या करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, थोड़ी देर पे टीम रिस्पॉन्स करेगी और आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। मान लेते हैं कोई साथी को दिक्कत हो रही है, 1 से 1.5 घंटा का समय लगा और आपको ऐड नहीं किया गया, इतना समय लग जाता, तो ये नंबर है, आप तत्काल इन नंबरों पे तुरंत आप एक बार फ़ोन कर लीजिएगा और आप कह दीजिएगा कि सर हमने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, नहीं हो पाया है, तो उसको तुरंत जो है करा दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे साथियों के डाटा आता है तो मिसिंग एकाउंट अगर थोड़ा लेट होता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, उसके लिए मैं ये चीज़ बताया। तो आशा करते हैं जो साथी याची बनना चाहते हैं उनकी समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि आपके पास समय केवल है 2 से 3 दिन, इसके बाद शायद हम आपकी मदद ना कर पाएँ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो आगामी धरना रखा गया है। तो उस धरने में आपको भारी संख्या में उपस्थित होना है जो एक नंबर से पास हो रहे हैं साथी हैं। अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो आप उपस्थित होकर के अपनी नियुक्ति लें, अपने अधिकार के लिए आप आएँ। अगर आप नहीं आते तो उसके जिम्मेदार हम या टीम नहीं हो पाएगी, हमें आपको सूचना देनी थी। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे एक चीज़ ये कि स्टे की मांग करी गई है और उसको भी लेकर के लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आप सभी से एक चीज़ बता दूँ कि अभी हम हैं, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो 1 नंबर से पास साथी हैं जो घबरा गए हैं, आप बिल्कुल ना डरे, टीम उस पर भी काम कर रही है, और हमारे वो भी साथी बिल्कुल नहीं डरेंगे जिनका अभी चयन नहीं हुआ है, क्योंकि आपके साथ तो हम पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हम ऐसी मझधार में हैं जहाँ से हमें पास साथी को भी बचाना है, और इसके बाद जो साथी अभी पास नहीं है उनको भी पास करके बेसिक का हिस्सा बनाना है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने काम पे हमेशा खरे उतरे हैं और हमेशा खरे उतरेंगे।
हाँ, हमें पता है हमने फोटोबाजी नहीं करी है, हमने सोशल मीडिया पे चर्चाएं नहीं करी हैं, हमने लाइव आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। हमें जो बताना होता है पॉइंट टू पॉइंट हम आपको सूचना दे देते हैं। कभी आपने ऋषभ जी को नहीं देखा होगा फोटोबाजी के चक्कर में, या और भी टीम के मेंबर को नहीं दोगा। मैं इतने दिन से ऑलरेडी खुद ही इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, बहुत कम ही लोग हमें देख पाए होंगे, ठीक है। कभी कभार हमने 1 या 2 वीडियोस हमने डाली थी, इसके बाद हमने खुद के फेस वीडियो कभी नहीं डाली, क्योंकि हमें शौक नहीं था खुद को हाईलाइट करने या नेता बनने की। हम एक अभ्यर्थी हैं, हम वही बनना चाहते हैं। हालांकि एक चीज़ ये छोड़िए, अलग बात है। पॉइंट नंबर तीसरी अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब भी किसी को टारगेट करना होता है तो वो सिर्फ टीम ऋषभ मिश्रा को टारगेट करते हैं। वो टीम ऋषभ मिश्रा को टारगेट करेंगे, खुद को अच्छा कहेंगे और सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया। साहब, हमने अब तक किसी को जल्दी टारगेट नहीं किया है, और सही बताएं तो अगर किसी को सही मायने में टारगेट कर लिया तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो आप सभी से कहेंगे कि जो साथी टारगेट करना चाहते हैं, भाई आपकी टीम है, आप अपना कार्य करिए अपने स्तर पे। हमने आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं करी है, आशा करते हैं कि आप भी हमारे ऊपर ना करेंगे, क्योंकि आप हमारे ऊपर करेंगे तो हम भी अगर आपको टारगेट करेंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। ये आप इसे वार्निंग समझिए या हमारा अनुनय विनय निवेदन समझिए, हमने आपको बता दिया है। बाकी आप निश्चिंत रहें। जिन साथियों ने डाटा भेज दिया है उनका काम चालू है, उनका लिस्ट भेज दिया गया है, और आज की रात में जो साथी अभी लिस्ट भेजें उनकी रात में लिस्ट आज हम प्रोवाइड करा के सारी चीज़ें मैं स्वयं सारे पॉइंट को देख करके चेक करके लिस्ट आपको PDF में पहुंचा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। कोई इशू होगा तो फिर संपर्क करिएगा, मैं फिर तुरंत बना के दूंगा आपको। आप 1 बजे 2 बजे तक किसी भी टाइम, आप रात में किसी भी डाटा के लिए कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। मैं जब पहुंचूंगा तब देखूंगा, तब आपका डाटा सही करके आपका नाम, स्पेलिंग, सारी चीज़ें सही कर दूंगा। और पॉइंट में देखना क्या है, रोल नंबर और नाम सही होना चाहिए। एड्रेस में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, उससे आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऑर्डर आते ही धमाका होगा सुप्रीम कोर्ट में, और हम पिछली बार जैसे लड़े थे ठीक उसी प्रकार से इस बार भी लड़ेंगे, अगर सब कुछ बेहतर रहा तो। जिस पैनल एक बेहतर यूनिटी के साथ हम उतरे थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और उसी यूनिटी के साथ हम उतरेंगे, क्योंकि आपके साथ और सहयोग से टीम ऋषभ मिश्रा है, नहीं तो हम कुछ नहीं थे। ये आपके बदौलत है और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। और जो पैनल उतरेगा वो आपके सहयोग से उतरेगा। जो अधिवक्ता उतरेंगे, बहस करेंगे, वो भी आपके सहयोग से उतरेंगे और हम बेहतर करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। हाँ, हमारा काम स्लो जरूर रहा है, लेकिन हमने दाग नहीं लगने दिया, हमने किसी का अहित नहीं करना चाहा। हम सबके साथ तब भी खड़े थे, हम सबके साथ आज भी खड़े हैं, और हम भविष्य में सबके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे स्थितियां कुछ भी हो। और हर व्यक्ति जानता है, जो पर्सनली मुझे कॉल करके बात किया होगा, या ऋषभ जी से बात किया होगा, या राम जी से बात किया होगा, उसे पर्सनली पता होगा कि हमने किसी से जो भी स्थितियां रही हो, किन किन साथियों के पास तो आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, हमने उनको भी वैसे भी जोड़ा है, उन्हें पता है। तो बहुत ज़्यादा किसी पे लांछन लगा के, कीचड़ उछाल के क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आप याची बनाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जैसे मन करे वैसे लड़ें, आप चाहे जिस पैनल को उतारें आप उतारें, लेकिन आप ये कहेंगे कि फलनवा ने ये कर डाला, फलनवा हाउ कह दिएस, फलनवा हाउ कर दिएस, इसका कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। तो आप सभी साथियों से उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे। बहुत ज़्यादा समय, आज लगभग 9 मिनट हमने आपका नुकसान किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।